अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये है रूहाल, एक ऐसा सफर जहां अल्फाज नहीं एहसास बोलते हैं। आज हम एक ऐसी हकीकत सुनने जा रहे हैं जो तुम रोज दोहराते हो मगर कभी सुनते नहीं। कभी तुमने सोचा है जब तुम नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़ते हो तो तुम सिर्फ अल्लाह से बात नहीं कर रहे होते, बल्कि उस लम्हे अल्लाह खुद तुम्हें जवाब दे रहा होता है। हां, वही सूरतुल फातिहा जो तुम बचपन से पढ़ते आए हो, जिसे तुमने ज़बानी याद किया। लेकिन आज हम उस सूरा को दिल से सुनेंगे। हम वो कलिमात सुनेंगे जो अर्श से तुम्हारे दिल तक पहुंचते हैं। जब तुम कहते हो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो जमीन पर तुम्हारी जबान हरकत करती है और अर्शे इलाही से निदा आती है, हमेदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। ये वो मुकालमा है जो तुम्हारी रूह और तुम्हारे रब के दरमियान होता है। मगर हम में से कितने हैं जो नमाज में ये मुकालमा महसूस करते हैं? हम पढ़ते हैं जल्दी में, बेध्यानी में, जैसे कोई रस्म हो, जैसे कोई फर्ज अदा करना हो। लेकिन अगर दिल से सुनो तो तुम्हें महसूस होगा कि अल्लाह तुमसे कह रहा है, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूं। ये कोई आम सूरा नहीं, ये वो दरवाजा है जिससे तुम्हारी हर दुआ, हर फरियाद, हर खामोशी अल्लाह तक पहुंचती है। आज की इस वीडियो में हम एक एक आयत को ऐसे सुनेंगे जैसे वो अल्लाह का जवाब हो जो तुम्हारे दिल की गहराइयों तक उतरता है। और याद रखो, जब बंदा अपने रब से सच्ची गुफ्तगू करता है तो जमीन खामोश हो जाती है, वक्त थम जाता है और सिर्फ एक सदा रह जाती है, मैं तुम्हें सुन रहा हूं मेरे बंदे। अब आओ, दिल को खामोश करके, रूह को जगाकर हम सुनते हैं सूरतुल फातिहा का वो मुकालमा जो तुमसे रोज होता है मगर तुमने आज तक सुना नहीं। जब बंदा अपने रब के सामने खड़ा होता है तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं पढ़ता, बल्कि एक मुकालमा करता है। एक ऐसा मुकालमा जो रूह और रब के दरमियान होता है, खामोश मगर सुनाई देने वाला। जब तुम कहते हो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो उस लम्हे अर्श से निदा आती है, हमेदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। सोचो, रब्बे कायनात, वो जात जो किसी का मोहताज नहीं, तुम्हारे अल्फाज को सुनकर जवाब देता है। ये कोई रस्मी तिलावत नहीं, ये मोहब्बत का आगाज है। फिर जब तुम कहते हो अर्रहमान अर्रहीम, तो अल्लाह फरमाता है, अस्ना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सिफात बयान की। अल्लाह को तुम्हारी तारीफ की जरूरत नहीं, मगर वो सुनकर खुश होता है। जैसे एक बाप अपने बच्चे की सच्ची बात सुनकर मुस्कुरा देता है। ये वो लम्हा है जब रहमत तुम्हें ढक लेती है और तुम महसूस करते हो कि मैं तन्हा नहीं हूं। फिर तुम कहते हो मालिकी यौमिद्दीन, और अल्लाह फरमाता है, मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। ये वो मुकाम है जहां बंदा मान लेता है कि फैसला सिर्फ तेरे हाथ में है, अदल तेरा है, इख्तियार तेरा है। ये इकरार दिल के गुरूर को तोड़ देता है। ये आयत बंदे को उस आजिज़ी में दाखिल करती है जहां सुकून मिलता है, यकीन मिलता है। हर आयत एक जवाब है, हर लफ्ज एक ताल्लुक की तजदीद है। अल्लाह तुम्हारी जबान से निकले हुए हर हर्फ का जवाब देता है। लेकिन हम कब ठहरते हैं सुनने के लिए? हम पढ़ते हैं मगर सुनते नहीं। हम कहते हैं
मगर महसूस नहीं करते। अगर तुम रुक जाओ, दिल को खामोश कर लो, तो तुम्हें सुनाई देगा एक नरमी भरा जवाब, एक रहमत भरा लम्स, जैसे रब कह रहा हो, मैं यहां हूं, तुम्हारे करीब, तुम्हारे हर लफ्ज को सुन रहा हूं। ये सूरा एक जबानी दुआ नहीं, ये तो दो दिलों की गुफ्तगू है, एक बंदे का आजिज दिल और एक रहीम रब। और अब आगे वो लम्हा आने वाला है जहां बंदा सिर्फ तिलावत नहीं करता, बल्कि बराह रास्त अपने रब से मुखातिब होता है, जहां वो कहता है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, और आसमान से रहमतें बरसने लगती हैं। ये वो लम्हा है जब जमीन पर बंदा झुकता है और आसमान पर रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। ये आयत दरअसल बंदगी के इकरार की इंतहा है। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, यानी ए अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये वो जुमला है जिसमें इंसान अपने आप को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सामने झुका देता है। ये ऐलाने आजिज़ी है। ये वो लम्हा है जब बंदा कहता है मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू है। ये अल्फाज सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से अदा होते हैं। नमाज में जब एक सच्चा दिल ये आयत पढ़ता है तो जमीन पर एक सजदा होता है और आसमान पर फरिश्ते झुक जाते हैं। ये बंदगी का ऐलान है, मगर साथ ही एक रिश्ता भी, बंदा और रब के दरमियान। एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब वो नमाज में इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन तक पहुंचते तो उनकी आवाज रुक जाती, आंखों से आंसू बहने लगते और वो कहते, ऐ मेरे रब, इबादत का हक तो अदा नहीं होता, फिर किस मुंह से कहूं कि मैं तेरी इबादत करता हूं। यही तो बंदगी है, अपने ना होने का इकरार और उसके होने का यकीन। इबादत सिर्फ तस्बीह या सजदे का नाम नहीं, ये उस कैफियत का नाम है जहां दिल तस्लीम कर लेता है कि जिंदगी का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं। मैं कमजोर हूं, मगर मेरा रब कवी है। इय्याका नाबुद, यानी हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। ये अल्फाज इंसान को बताते हैं कि सजदा सिर्फ एक के लिए है, न दुनिया के लिए, न ख्वाहिश के लिए, न किसी ताकत के लिए। और इय्याका नस्ताईन, यानी हम सिर्फ तुझ से मदद मांगते हैं। ये वो लम्हा है जब इंसान सब सहारे छोड़ देता है और सिर्फ एक दर पर खड़ा रह जाता है। ये ऐलान है कि मदद इंसानों से नहीं, अल्लाह से मिलती है। यही ईमान का मरकज है। बंदा झुकता है और रब सुन लेता है। ये आयत दरअसल बंदगी की रूह है। इबादत तकरार नहीं, पहचान है। जो इय्याका नाबुद को समझ गया, वो जान गया कि अल्लाह के बगैर कुछ भी नहीं, और अब बंदा दुआ मांगता है और अल्लाह खुद उसे रास्ता दिखाता है। ये दुआ नहीं, ये एक पुकार है, जैसे बच्चा अपने बाप से कहता है, मुझे गुम न होने देना। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह, हमें सीधे रास्ते पर चला। ये अल्फाज बंदे की जबान से नहीं, दिल के अंदर से निकलते हैं। ये उस दिल की सदा है जो थक चुका है, जो दुनिया के शोर में गुम हो गया है और अब अपने रब को पुकार रहा है। जब इंसान सारी कोशिशें करके भी सुकून नहीं पाता, जब जिंदगी की राहें एक धुंध में छुप जाती हैं, तब यही आयत लबों पर आती है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ मेरे रब, मुझे सीधा रास्ता दिखा, मुझे खुद तक पहुंचा दे। ये आयत दरअसल बंदगी की रूह की सबसे गहरी सदा है। ये वो मकाम है जहां इंसान अपनी अक्ल, अपनी ताकत और अपने मंसूबे सब छोड़ देता है और दिल से कहता है, ऐ रब, मैं नहीं जानता, तू जानता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को उठकर रोते थे।
उनकी आंखों से आंसू बह जाते और वो बार बार यही अर्ज करते, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यही वो कैफियत है जहां बंदा गिर कर उठता है, मगर अब अपने बल पर नहीं, अल्लाह के सहारे पर। यह दुआ दरअसल ऐलाने कमजोरी नहीं, यकीन की सबसे बड़ी ताकत है। जब बंदा ये कहता है तो अल्लाह कहता है, मेरे बंदे तू मांग, मैं दिखाऊंगा। हर इंसान के दिल में कोई ना कोई भटकाव होता है, कोई गुनाह, कोई ख्वाहिश, कोई अंधी राह, मगर ये आयत उसके लिए रोशनी है। ये वो लम्हा है जब इंसान का दिल खुद कहता है, ऐ रब मुझे भटकने ना देना, मुझे अपनी तरफ ले चल जहां तू राजी हो जाए। और याद रखो, अल्लाह अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो उसे दो रास्ते समझाता है, एक जो रोशनी की तरफ जाता है और दूसरा जो अंधेरे में खो जाता है। यहां फैसला होता है, तुम उनके रास्ते पर चलोगे जिन्हें अल्लाह ने नवाजा, या उन पर जिन पर उसका गजब हुआ। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। यह आयत दरअसल जिंदगी का मोड़ है। यहां इंसान के सामने दो रास्ते आ जाते हैं, एक रोशनी का, दूसरा अंधेरे का। एक वो रास्ता जो उन लोगों ने चुना जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, और दूसरा वो जिन्होंने हक पहचान कर भी उससे मुंह मोड़ लिया। पहला रास्ता उन लोगों का है जिन्हें अल्लाह ने अपनी कुर्बत से नवाजा। उनमें अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन शामिल हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में हक देखा, उस पर चले और कभी पीछे नहीं हटे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो को देखो, उनकी आजिज़ी ऐसी थी कि जब उन्हें खिलाफत दी गई तो फरमाया, मुझे तुम पर अमीर बनाया गया है, हालांकि मैं तुम में सबसे बेहतर नहीं। अगर मैं दुरुस्त रहूं तो मेरी मदद करो, और अगर मैं गलती करूं तो मुझे सीधा कर दो। ये है सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, यानी वो रास्ता जिसमें तकब्बुर नहीं, सिर्फ सच्चाई और आजिज़ी है। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो को देखो, उनकी अदल पसंदी ऐसी थी कि जब एक आम आदमी ने कहा, ए उमर अल्लाह से डर, तो उन्होंने गुस्सा नहीं किया बल्कि सर झुका लिया। ये वही सिरात है जहां ताकत भी इंसाफ के ताबे हो जाती है। ये है वो रोशनी जिसे अल्लाह अपने बंदों के लिए पसंद करता है। और दूसरा रास्ता गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये उन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ, क्योंकि उन्होंने हक पहचाना मगर उसको छोड़ दिया। वो इल्म रखते थे मगर अमल नहीं किया। और वो लोग जो गुमराह हो गए, जिन्होंने सच को छोड़कर ख्वाहिशों को अपना खुदा बना लिया। अल्लाह ने हमें दरमियान का रास्ता दिया, ना गुरूर वालों जैसा, ना भटकने वालों जैसा, बल्कि एक ऐसा रास्ता जिसमें आजिज़ी है, मोहब्बत है और इताअत है। ये वो रास्ता है जहां इंसान कहता है, मैं अपनी मर्जी नहीं, तेरी रजा चाहता हूं। ये आयत दरअसल ऐलान है कि सीधा रास्ता सिर्फ जुबान से नहीं, जिंदगी से चुना जाता है। ये ईमान की जुबान नहीं, अमल का सफर है। अगर दिल झुक जाए, नीयत साफ हो जाए, तो फिर अल्लाह खुद बंदे को वो राह दिखाता है जहां नूर ही नूर है। और जब बंदा ये सब समझ लेता है, तब सूरतुल फातिहा उसकी जिंदगी बदल देती है। सूरतुल फातिहा किताब नहीं, कायनात का आईना है। जो उसे समझ लेता है वो खुद को समझ लेता है। ये सिर्फ चंद आयात नहीं, ये एक सफर है, जुबान से दिल तक, बंदे से रब तक। हमने देखा कैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में हम्द का आगाज होता है और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में बंदगी अपने उरूज पर पहुंचती है।
हर आयत बंदे और अल्लाह के दरमियान एक मुकालमा है, एक रिश्ता है जो दुनिया की हर जुबान से बुलंद है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने ना तौरात में, ना इंजील में और ना ही जबूर में ऐसी सूरत नाजिल की है जैसी सूरतुल फातिहा है। ये 7 आयतों की अजीम सूरत है और मुझे दी गई है। ये वो सूरत है जो नमाज की रूह है, जो हर दुआ की जड़ है, जो हर दिल के जख्म का मरहम है। ये वो कलाम है जो बंदे को अपने खालिक से मिला देता है। सो जब तुम अगली बार सूरतुल फातिहा पढ़ो तो यूं पढ़ना जैसे तुम अल्लाह से बात कर रहे हो और वो तुम्हें सुन रहा है। यूं पढ़ना जैसे तुम अपने दिल का दरवाजा खोल रहे हो और रब खुद तुम्हें जवाब दे रहा हो। यही ईमान का आगाज है कि तुम जानो वो तुम्हें सुन रहा है, और जब ये यकीन दिल में उतर जाए तो तुम्हारी नमाज बदल जाती है, तुम्हारी दुआ बदल जाती है और तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। यही सूरतुल फातिहा का मोजिज़ा है, एक ऐसी गुफ्तगू जो बंदे को रब के करीब कर देती है, एक ऐसी रोशनी जो अंधेरों में रास्ता बना देती है। ये थी रुहाल की एक और रूह को छू लेने वाली गुफ्तगू। अगर तुमने दिल से सुना है तो ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान एक पैगाम था। अगली बार जब तुम कुरान खोलो तो याद रखो वो तुमसे बात करने वाला है।